जो गाली मारा भाई साहब मैंने। How he dare to say me like this over here? अरे साहब का दौरा हुआ है, एप्लीकेशन है। अरे बात दौरे की नहीं थी। It was not about दौरा. The thing was, I came here, I requested him to talk to me. मेरे ऊपर चढ़ के चिल्लाने लगा। मैंने सर आप अधिकारी आराम से बैठ कीजिए। रिकॉर्डिंग निकालो। मेरा जैसा इस डिक्शनरी में कितने अधिकारी कब कब आए हैं उसकी रिकॉर्डिंग निकालो। जिला आबकारी अधिकारी में कौन कितने टाइम आता है इसकी निकालो। Standing here, he was going like this and he said, छतरपुर जिला के नौगांव को जो पूरा विवाद है जिते शहर में संचालित जैकपीन ब्रेवरीज लिमिटेड यानी कॉक्स डिस्टिलरी शराब फैक्ट्री में पदस्थ आबकारी विभाग के दो अधिकारियों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि विभाग की महिला सब इंस्पेक्टर की शिकायत पे नौगांव पुलिस थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और ई के बाद दो ही अधिकारी आपस में उलझन दिखाई दे। बाद में महिला सब इंस्पेक्टर ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। दरअसल कॉक्स डिस्टिलरी फैक्ट्री के भीतर आबकारी विभाग ने अपना कार्यालय खोल रखे हैं जिसमें जिला आबकारी अधिकारी के रूप में कार्यालय प्रभारी आर.के. गुप्ता पदस्थ हैं। तो ही उनके संग महिला सब इंस्पेक्टर प्रियंका चौरसिया भी पदस्थ हैं। दो ही अधिकारियों के बीच जबरदस्त तरीके से विवाद भाव और विवाद के बाद का भाव पूरा मामला आप जरा देखो। मैंने भी पकड़ के धक्का ही मारा। जो गाली मारा भाई साहब मैंने। How he dare to say me like this over here? इसकी एफआईआर दर्ज करवाओ। इसकी एफआईआर लिखवाओ। और ऊपर से सॉरी बेटी जी सीओ सॉरी How the hell did you touch me? मुकदमा लिखवाओ। अपन को कुछ नहीं बोलना, मुंह से कुछ नहीं बोलना मुकदमा। अरे भाई साहब इनसे हमने अपनी लाइफ में अपने शरीर में नहीं देखी। एक तरफ हमें तो छोटे-छोटे बच्चे मालूम बच्चे नहीं आपके साथ गलत करो मुकदमा। अरे साहब का दौरा हुआ है, एप्लीकेशन है। अरे बात दौरे की नहीं थी। It was not about दौरा. The thing was, I came here, I requested him to talk to me. मेरे ऊपर चढ़ के चिल्लाने लगा। मैंने सर आप अधिकारी आराम से बैठ कीजिए। फिर जब ये और हाइपर होने लगा तो मुझे हाइपर होना पड़ा। ओके प्रियंका इस रूम में आके बात करते हैं। यहाँ आके फिर चिल्ला के मुझसे बात करना। मैंने कहा सर यही खड़ी थी मैं। सर पहले रिक्वेस्ट सुन लीजिए यहाँ से निकल रहे थे। I was standing here, he was going like this and he said, Who the hell are you to touch me? Are you manhandling me in this place? The thing what has went wrong, everyone is collected over here. I was the person. मैं कहीं भी 6 महीने से ज्यादा पोस्टर नहीं रहती हूँ because मैं सिद्धांतों पे चलती हूँ। पर ये सिद्धांत नहीं, you're going to just hype it over me. This is the thing I cannot bear. And this person, I was trying to call him. मेरा तो he is DO, he is the respected DO. मेरा नंबर हमेशा से किस पे रहता है blacklist में. I called him twice, but I couldn't reach him, so I had to reach my husband. Saying that this is a condition over here. And what he's doing, today's matter is connected with some other matter. This is what happening over here. If I'm asking you, please, respected sir, I need to talk to you. You are making the rules and breaking the rules. Give me those rules in returns. Am I wrong? Am I wrong over here asking you to give those rules in return? Am I wrong? He's saying 2009. What the hell? I was posted here in 2016. You have to give me in return from 2009 till here. What the hell is happening? Son of that. ईश्वर साक्षी है मैं कभी भी किसी भी ये लोग कौन ये एडीओ है एडीओ है आप सब एक दूसरे को साथ में लेके जाते हैं। नहीं प्रदीप जी सुन तो ले आप भैया देखो आप बताने वाले बताओ समझ पता ही नहीं उधर बोर्ड लगाया निकलने में कोई हम साथ में रह जाएंगे आपसे मुझे ये बोल रहा है देखो अगर मेरा इंटेंशन खराब होता तो मैं आपको क्यों और आपको मैं अरे भाई मेरा क्या रोल था मुझे डी बनाई इनने मेरे को क्यों ना बेड़ा। अरे सुन तो ले भैया देखिए पुरानी बातें हैं उसके लिए अपन बाद में चर्चा करेंगे अभी क्यों अरे तो पुरानी बात से तो यहाँ तक बात आई है। क्या दिन लेने मेरा इस डिक्शनरी में आप कितने बजे आते हो इसकी रिकॉर्डिंग निकालो। मेरा जैसा इस डिक्शनरी में कितने अधिकारी कब कब आए हैं उसकी रिकॉर्डिंग निकालो। जिला आबकारी अधिकारी में कौन कितने टाइम आता है इसकी निकालो। कौन कितने दिन छुट्टी पे रहता है कितने गेम मारते हैं क्या आने और जाने के लिए आज बात थी कि उन्होंने धक्का क्यों मारा। आप वरिष्ठ अधिकारी हो बैठ के मेरी बात सुनो। एक महिला के पीछे आपको खुद शर्म नहीं आती है। मैं इसका बुरा नहीं मानना मैंने इससे भी कुछ निकाल मैंने लगातार समझाया मैं कभी कभी उसके छोटे बच्चे होते बड़े हो गए तो दूसरों के बच्चों को अच्छे नहीं। हाँ नहीं तो इतने छोटे बच्चों का पर वो लेके बीच में बोल रही है तो वो झूठ बोल रही होगी क्या। छोटे बच्चों को नहीं लाया नहीं तो वो झूठ बोल रही होगी क्या। और सत्ता प्रमाण कैसे हो सकता है ना आपसे ना मैं था ना और कोई था वहाँ पे। वहीं से वो जो दिनेश कहाँ पे था दिनेश था ना उस साइड नहीं उस समय दिनेश था हम वही काम कर रहे थे
आप क्या था कि जब इन्हें ये मुझसे ऐसे मत बोलो, आप मुझे हेरा गेरा नत्थु गेरा मत समझिए। मैं नहीं समझ ऐसा रहा मत हूँ। बोलो आप यार, बोले जा रहे हैं तो आप सुनना हो सुनिए, नहीं तो हमको कह दीजिए हम चले जाएंगे। नहीं तो आप दूसरों की सुनना ही नहीं है। नहीं तो आप बोले ही नहीं ना, आज से पहले, अभी से पहले हमसे बोले ही नहीं ना। भैया देखिए ऐसा है, आप जो है आप पहले पूरी बात को सुनिए तो और क्लियर हो जाएगा। तो साहब ने कहा पंचनामा बनाओ, तो यहाँ मौके पे दिनेश ने खुद बैठ के पंचनामा बनाया। अब ये आज आई है, कल तो आई नहीं थी, आज आई है तो इन्होंने तो 2 दिन के अपने आप- सीरियल में मैं भी वहाँ काम कर रहा my हूँ, son was going मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या आप बोले सर मुझे काम करनी, बात करनी है आपसे। No, मैंने कहा प्लीज, wrong. मैं काम कर रहा हूँ। वो तो दिनेश से पूछ लो, दिनेश से। तो मैं काम कर रहा था, इसके बाद फिर ये थोड़ा सा इनका क्या बात करने का तरीका स्टाइल है। मैं आपको कहूँ, मैं एक प्रभारी अधिकारी हूँ, इतना सीनियर हूँ। You can call इन्होंने Dinesh, जिस तरह आप से दिनेश बात को की, बुलाइए। वो आप ठीक नहीं दिनेश लगा को मुझे। बुलाइए। मैंने खड़ा हो गया, मैंने कहा चलिए ठीक है, आइए आप बात कर लेते हैं। This और is आप not बताइए, body मैं यहाँ language. बैठा हूँ, अब मैंने तो इनको कहा कि कुर्सी में आप बैठे। This was not his body language. This was और not the मेरा way तो he जीवन spoke ऐसे to निकल me. गया, 4 महीने बचाए नहीं तो सब मेरा क्या लेना देना। This was not the way he मैं तो spoke सब to आता me. हूँ, बल्कि मैंने कहा जो अब जब इन्होंने जिस तरह से इनका लगा कि नहीं ये तो एक्चुअली नहीं, मैं जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं किसी मामले में, ना मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं सीधा जा। अब इन्होंने कहा ऐसा वैसा, तो मैंने कहा भाई पहले से ऑलरेडी कार्य विभाजन है, आपकी ड्यूटी है, आप यहाँ काम करें, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं किसी भी लेवल में। दूसरी बात ये है कि ये इन्होंने कहा कि वो सर ऐसा वैसा, तो मैंने कहा देखो मैं यहाँ मैंने तो बल्कि कुछ कहा ही नहीं। आप तमाम बातें करी नहीं, थी। आप नियम बनाते हैं। नो, यस, मैंने ये कहा। आप नियम बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं। मैं कौन होता लिखित हूँ? में मुझे ऑर्डर दे दीजिए। What I have to do? कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, तो मैंने इनको कहा नियुक्ति करता जो अधिकारी होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है, वहाँ से आपको सारी चीज करनी पड़ती है, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, हम तो अग्रेसर कर देंगे। मौखिक तो मैं खुद आपसे इतनी सी बात ये है। ऑफिस और सच बता रहा हूँ श्रीमान, जैसे हमारा भाग प्रारंभ होगा मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो ईश्वर को मानने वाला और सब चीज आस्था प्राणी हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। बल्कि आज मैं 38 साल की नौकरी में आज मैं बहुत दुखी हूँ कि एक हमारी बच्ची जैसी बिटिया ने हमारा गलेवान खींच के ऐसा कर दिया, और उनके मन में पता नहीं क्या क्या है, रीजन ये बताइए क्यों Of खींचा? course, why not? आपको बताऊं, आपको लगता है कि मैं ऐसा आदमी हूँ? आप बताइए। मैं तो इनको बल्कि इनको बच्चा करके और I was साथ रहा, इनको बताया बहुत बड़ी कि गलती हो भाई गई और सुनिए, कि मैंने रजिस्टर मोबाइल ले ऑन ये नहीं करो, किया। यहाँ से रजिस्टर ले, ये दो वो दो फलाना, मैंने इनको समझाया बेटा ऐसे नहीं होता। आपने सर धक्का दिया, मैंने गला, मैंने कॉलर पकड़ा। और आपने धक्का दिया, मैंने कॉलर पकड़ा। करी है, मारपीट करी है, गालियां दी हैं, हाँ, बदतमीजी करी है। भाई जी अगर ये नो नहीं पहुंच रहे हम लोग, है ना। और जो भी उनकी हेल्प करा उनके खिलाफ 120 में दर्ज करवाना। हाँ, बस महिला के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं चलेगी, चाहे भाषा चले। नहीं, मैंने आपकी बात सुन ली। आप एक चीज कर, हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जी रहे नहीं, हैं। आपका कोई आपकी बात कोई है। अगर डिसोबे आपको करता है, भाई जी बिल्कुल नहीं, डिसोबे की बात डिसोबे नहीं किया, है। नहीं मान लीजिए, मैंने एडवांस मान लिया कि इन्होंने डिसोबे डिसोबे की बात ही नहीं है। आप उसको शोकाज करिए ना। हमारे कमिश्नर साहब यहाँ आते हैं, उन्होंने पूछा है कौन है, तो मुझे क्योंकि वो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमें बताना पड़ा। डिसोबे की बात होती तो उनकी तनख्वाह क्यों निकलती? नहीं, वो तनख्वाह भी निकली, एक दिन की तनख्वाह, एक दिन की तनख्वाह एक दिन की काटो एक दिन की नहीं, और एक दिन की ये काटने के 17/4 के बाद आई ही नहीं। नहीं आई तो आपने शोकाज किया क्या इनको? भाई तो मैं जब उनको मालूम है कि बच्चों का ऐसा है, काम हो ही रहा था, आप ऐसा कोई दिक्कत होती तो आप सैंडलिंग करेंगे, मारेंगे, गाली कैसी देंगे, बात कर रहे हो? धक्का देंगे। ये कहानी नहीं है, ये मनगढ़ंत बातें हो रही है, ऐसा कहीं उसने आप पूरी बात समझ। हाँ प्रियंका, अपने बच्चों की कसम ये मनगढ़ंत बात बोल रहे हैं, ये सही है। इन्होंने सर भाई साहब धक्का दिया है, मैं अपने बच्चों की कसम खा रही हूँ, मुझे धक्का दिया है, तभी जाके मैंने इनका कॉलर पकड़ा है। प्रदीप लेके आओ बच्चे जरा सा। प्रदीप बच्चे लेके आओ। तमाशा नहीं करो, फालतू बच्चे, छोटे बच्चों के पीछे मत फंसाओ। हर चीज में नहीं, आप ये मत बोलिए, तमाशा मत करो। तमाशा नहीं, तमाशा से इन्होंने कर दिया। हर चीज में कसम खाओ, दे करो। अब आप लिखवा रहे तो आप लिखवा दो, जांच होगी, देखेंगे। जांच नहीं होगी साहब, मतलब अब ये थोड़ी क्या जांच नहीं होगी। बना दो बिल्कुल। हाँ नहीं, तो इतने छोटे बच्चों का अगर वो लेके बीच में बोल रही है तो वो झूठ बोल रही होगी क्या? छोटे छोटे बच्चों को नहीं लाया। नहीं तो वो झूठ बोल रही होगी क्या? और सत्ता प्रमाण कैसे हो सकता है? ना आप थे, ना मैं था, ना और कोई था वहाँ पे। वहीं से वो क्यों दिनेश का दिनेश था ना उस साइड नहीं में। उस समय दिनेश था, हम वही काम कर रहे थे। आप क्या था कि जब इन्हें मुझसे ऐसे मत बोलो, आप मुझे हेरा गेरा नत्थु गेरा मत समझिए। मैं नहीं समझ ऐसा रहा मत बोलो यार। बोले जा रहे तो आप सुनना हो सुनिए, नहीं तो हमको कह दीजिए हम चले जाएंगे। नहीं तो आप दूसरों की सुनना ही नहीं। नहीं तो आप बोले ही नहीं ना, अगर आज से पहले, अभी से पहले हमसे बोले ही नहीं ना। भैया देखिए ऐसा है, आप जो है
आपने सर धक्का दिया, मैंने गला, मैंने कॉलर पकड़ा। आपने धक्का दिया, मैंने कॉलर पकड़ा। करी है, मारपीट करी है, गालियां दी हैं, हाँ, बदतमीजी करी है। ये नो नहीं पहुंच रहे हम लोग, है ना? और जो भी उनकी हेल्प करा उनके खिलाफ 120 भी में दर्ज करवाऊंगा। हाँ, बस। महिला के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं चलेगी, चाहे भाषा चले। नहीं, मैंने आपकी बात सुन ली। आप एक चीज कर, हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जी रहे हैं। आपका कोई एम्प्लॉय अगर डिसोबे आपको करता है, भाई जी बिल्कुल नहीं, डिसोबे की बात डिसोबे नहीं किया, है। नहीं मान लीजिए, मैंने एट पास मान लिया कि इन्होंने डिसोबे डिसोबे की बात ही नहीं है। आप उसको सोखा करिए ना। हमारे कमिश्नर साहब यहाँ आते हैं, उन्होंने पूछा है कौन कौन है, तो मुझे क्योंकि वो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हमें बताना पड़ा। डिसोबे की बात हुई तो उनकी तनख्वाह क्यों निकलती? नहीं, वो तनख्वाह भी निकली, एक दिन की तनख्वाह, एक दिन की तनख्वाह एक दिन की काटो। एक दिन की नहीं, ये 17/4 के बाद आई ही नहीं। नहीं आई तो आपने सोकास किया क्या इनको? भाई तो मैं जब उनको मालूम है कि बच्चों का ऐसा है, काम हो जाता, आप ऐसा कोई दिक्कत होती तो आप डिसैंडलिंग करेंगे, मारेंगे, गाली कैसी देंगे, बात कर रहे हो? धक्का देंगे। ये कहानी नहीं है, मनगढ़ंत बातें हो रही है, ऐसा कहीं उसने आप पूरी बात समझिए। हाँ प्रियंका, अपने बच्चों की कसम ये मनगढ़ंत बात बोल रहे हैं, ये सही है? इन्होंने सर भाई साहब धक्का दिया है, मैं अपने बच्चों की कसम खा रही हूँ, मुझे धक्का दिया है, तभी जाके मैंने इनका कॉलर पकड़ा है। प्रदीप लेके आओ बच्चे जरा सा। प्रदीप, बच्चे लेके आओ। तमाशा नहीं करो, फालतू बच्चे, छोटे बच्चों के बीच में मत फंसाओ। हर चीज में नहीं, आप ये मत बोलिए, तमाशा मत करो। तमाशा नहीं, तमाशा से रिजर्व कर दिया। हर चीज में कसम खाओ दे करो। अब आप लिखवा रहे तो आप लिखवा दो, जांच होगी देखेंगे। जांच नहीं होगी साहब, मतलब अब ये थोड़ी क्या जांच नहीं होगी। बना दो बिल्कुल। हाँ नहीं, तो इतने छोटे बच्चों का अगर वो लेके बीच में बोल रही है तो वो झूठ बोल रही होगी क्या? छोटे छोटे बच्चों को नहीं लाया। नहीं तो वो झूठ बोल रही होगी क्या? और सत्ता प्रमाण कैसे हो सकता है? ना आपसे ना मैं था, ना और कोई था वहाँ पे। वहीं से वो जो दिनेश काम है, दिनेश था ना उस साइड में। नहीं, उस समय दिनेश था, हम वही काम कर रहे थे। आप क्या था कि जब इन्हें मुझसे ऐसे मत बोलो, आप मुझे हेरा गहरा नत्थु गेरा मत समझिए। नहीं समझ ऐसा मत बोलो यार। बोले जा रहे तो आप सुनना सुनिए, नहीं तो हमको कह दीजिए, हम चले जाएंगे। नहीं तो आप दूसरों को सुनना ही नहीं। नहीं तो आप बोले ही नहीं ना, अगर आपसे पहले, अभी से पहले हमसे बोले ही नहीं ना। भैया देखिए ऐसा है, आप जो है आपके बात सुनिए तो और कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको किस बात पे सस्पेंड किया गया, किस बात पे डी बिठाई गई, अब मेरा क्या लेना देना है सब? किस बात पे करने की सफाई करनी? मेरा जैसे एक निर्दोष आदमी पे आप इंस्ट्रूमेंटल तो नहीं है किसी के, किसी के सारे पे तो काम नहीं कर रहे हैं। किसी भी नहीं, नथिंग, कभी नहीं, मैं तो जानती नहीं किसी को। एक का फॉरगिव हिम, मैं आपसे कह रहा हूँ फॉरगिव हिम। ही इज अ ओल्ड एल्डरली मैन, 4 महीने इसके रह गए, सुबह रहने दो भाई साहब, रहने दो। चलो नहीं रहने माफ करो। अरे भाई जी सुनिए तो चलो। प्लीज आप लोग बैठिए तो मैं आपसे चलो भैया, मांझू भाई साहब। देखो नहीं हमने एसपी साहब को भी बता दिया। बहुत आया है प्रकाश में, क्या कैसा मामला है? हाँ, मुझे भी आधे घंटे पहले ज्ञात हुआ है और मैं इसलिए आया भी यहाँ पे। ये ज्ञात हुआ है कि श्री गुप्ता जी साहब यहाँ पे प्रभारी है, प्रभारी अधिकारी है। तो इनका चौरसिया की भी है पोस्टिंग है, आबकारी उप निरीक्षक की, ये इनका एडीओ पर है, प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी इंस्पेक्टर पदस्थ है। यहाँ पे पता चला कि वो मैडम आई थी और चूँकि अभी 2 दिन पहले हमारे कमिश्नर साहब ने आबकारी आयुक्त महोदय का दौरा था, उन्होंने निरीक्षण के लिए आए थे और उन्हें सभी की उपस्थिति मांगी थी। उस संबंध में जो है प्रियंका रानी चौरसिया उस दिन अनुपस्थित थी, उस संबंध में उन्होंने पंचनामा बनवाया था। उसके बाद आज वो आई लौट के, उस दिन तो नहीं आई थी, लेकिन इनके द्वारा बताया गया कि आई थी और उन्होंने काफ़ी विवाद किए कि आपने हमारी एब्सेंट लगवाई है और हमारी शिकायत करी। उसी संबंध में थोड़ा विवाद हुआ है और अब चूँकि मैं भी अभी आया हूँ तो अब इस संबंध में हम दोनों से पूछताछ करेंगे कि हुआ क्या था, क्या मामला। कैंपस के अंदर थाना पुलिस नौगांव भी उपस्थित रही, क्या कैसा? अभी मेरे टीआई साहब से बात नहीं है, कोशिश करी होगी कि हमारे साथ हमारे ऊपर ला रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, जैसे आपको भी पता, तो वो भी आए होंगे जांच करने के लिए, देखने अगर उनसे बात नहीं, उन्होंने क्या प्रतिवेदन बनाया, क्या लिखा पड़ी, क्यों मुझे नहीं पता। जिनके आरोप लग रहे हैं, क्या उसमें कोई मामला हुआ है या नहीं हुआ है? क्या जांच के पंजीबद्ध कैसे मामला हो जाएगा? विभागीय मामला है, एक वरिष्ठ अधिकारी के बीच और मामला जब तक उसे करेंगे तो किसी के कैसे इससे मामला पंजीबद्ध करता है, तो पीछे तो जाना पड़ेगा कि किस लड़के लोग भी यहाँ उपस्थित थे, कंप्यूटर ऑपरेटर भी उपस्थित थे, उसी लोगों की बात है। मामला ऐसा क्या मामला था कि जिसमें मीडिया को भी ये दूर रखा गया और गेट नहीं खोला गया आधा घंटे तक? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था मीडिया को बताने जैसा, पहली बात तो ये। और आप भी तो मैं आया तो आपको साथ ही में लेके आया हूँ। इतनी बड़ी ये विभाग होता है, हर विभाग में रहते हैं जूनियर सीनियर, हर में बातचीत होती, बताते एक दूसरे को, बोलते हैं कि एब्सेंट है, ये चलता रहता है।
ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि कुछ हो गया हो और आप लोगों से अगर छुपाया ना हो तो मैं आपको साथ में लेके नहीं आता। मैंने यहाँ पे आते ही सबसे पहले ये जानकारी ली यहाँ कौन कौन सा स्टाफ है क्या है, तो बताया ये गया मौखिक रूप से जानकारी ली। मौखिक रूप से बताया गया कि यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर है और एक सब इंस्पेक्टर की भी पदस्थापना है, श्रीमती प्रियंका चौरसिया जी। मेरे द्वारा तत्काल उनको फ़ोन करके अगले बुलाया गया, वो आई मौके पे और उनको बातचीत होकर के वो आकर के तत्पश्चात अभी घटना है परसों की। हमारे आबकारी आयुक्त महोदय, श्रीमान आबकारी महोदय आए थे निरीक्षण के लिए, अचानक उनका दौरा था। उस समय उनके द्वारा ये पूछा गया कि कौन कौन स्टाफ है, तो हमारे चूँकि प्रमुख हैं और उनको जानकारी हम किसी तरह से छिपाई नहीं जा सकती थी, तो मैंने अपनी तरफ से उनको बताया कि श्रीमान यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर और मैं के अलावा यहाँ पे एक लोगों की और पदस्थापना है, वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। ये जानकारी जब मैंने उनको दी तो उन्होंने एक पंचनामा की कार्रवाई के लिए आदेशित किया। तो यहाँ पर स्वयं हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर और जो मौजूद हमारे सहयोगी गण थे उनके द्वारा पंचनामा बनाया गया और पंचनामा श्रीमान आबकारी आयुक्त को किया गया। तत्काल इसके बाद आज दिन 15 तारीख का था। 17 तारीख को हमारा रूटीन काम चल रहा था। रूटीन हम काम करते रहते हैं, सवेरे से लेकर के और रात तक की हमारे यहाँ वर्किंग होती है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन से लेकर के डिस्पैचेज इश्यूज सारे रहते हैं, तो वो काम हम करते रहेंगे। उसी दौरान कुछ हम ऑफिशियल कुछ नोट कर ड्राफ्ट दे रहे थे, तो हमारे कंप्यूटर पर उसको टाइप कर रहे थे। इसी दौरान मैडम आती हैं और उसी कमरे में आकर के बड़ा आक्रोशित आती हैं। आक्रोशित आकर के काफ़ी तेज़ी से सर श्रीमान मैं आपसे बात करनी चाहती हूँ, इस तरह से। तो मैं जब काम था व्यस्त था, तो मैंने कहा ठीक है सवाल आएगा, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, ये डांटिंग करके अपन बात करते हैं। तो वो थोड़ा सा एक रफ तरीके से चिल्ला चोट करने की कोशिश की उन्होंने काफ़ी तेज़ी से। तो मैं अचानक खड़ा, मैंने कहा चलिए अब आपसे बात करते हैं, बात करना का ठीक है। तो वो प्रोड्यूस हो गई। वो प्रोड्यूस ये हुई कि उनको ये लगा कि मेरे द्वारा ही ये सब कार्रवाई कराई गई है। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं सक्षम अधिकारी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे वाईसी हूँ, इस्टेब्लिशमेंट जहाँ होता है वही सक्षम अधिकारी होता है। तो आप अगर इसके बावजूद भी, जबकि हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर ने श्रीमान जी के समक्ष उनका आया हुआ आवेदन रखा था, लेकिन साहब ने कहा नहीं, ये प्रॉपर वे नहीं है, इसको नहीं माना जाएगा। और सक्षम अधिकारी हमारे यहाँ सहायक आबकारी आयुक्त छतरपुर होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट उन्हीं के पास होता है, उन्हीं के माध्यम से छुट्टी प्रस्तुत करनी चाहिए। तो ये बात की गई। तो इसलिए वो थोड़ा सा उनको ये लगा कि यहाँ पे प्रभारी अधिकारी के द्वारा ही ऐसा कहा गया है। तो ये मामला टोटली विभागीय है और उनके द्वारा आज जो भी जिस तरह से बातें की जा रही हैं उसमें मनगढ़ंत हैं, किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है और कहीं भी कोई भी इस तरह की ना कोई घटनाक्रम हुआ है और ना ही इस तरह का कोई बात हुई है। हमारा की जो सहकर्मचारी द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कहाँ पर न्याय मनगढ़ंत हैं, झूठे हैं, सही नहीं है और इस तरह का कहीं कोई बात नहीं। यद्यपि उनके द्वारा हमारा उपस्थिति कार्यालय के रजिस्टरों को ले जाना, उनकी फोटोग्राफी करना और ये चिल्ला चोट करना, सारे हमारे यहाँ B3, CS1B और D1 के रजिस्टर भरे जाते हैं, लाइए रजिस्टर दे दें, ये करें वो करें, पुलिस थाने ले चलिए, आप भी चलिए साथ में, ये वो सब इस तरह की बातें करने लगी। तो मैंने उनको काफ़ी जोर से कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक ध्येय से बताया कि ये रजिस्टर नहीं जा सकते हैं, ये यहाँ पे परिसर से बाहर नहीं जा सकते हैं, इसमें हमको सक्षम नहीं है। हमने उसको मना कर दिया किसी भी कागज़ को नहीं, लेकिन उन्होंने उपस्थिति प्रतिवेदन जिसमें उनके हस्ताक्षर होने चाहिए था, उसका उन्होंने फोटोग्राफ वीडियो वगैरह किया है और वो उसको अपने साथ भी ले गई थी। फिर बाद में शायद उन्होंने वापस भी उसको दिनेश हमारा जो कंप्यूटर उसको बाद में वापस भी कर दिया। मैंने आपको फिर कहा था कि कमिश्नर साहब का कार्य दौरा है, आपको आना चाहिए। तो नहीं आने से उनका जो है जिस तरह से कार्रवाई हुई उससे वो प्रोड्यूस हुई हैं, वो आक्रोशित हो गई हैं कि इस तरह से गुप्ता साहब का जो है। तो उन्होंने जो है एक मनगढ़ंत और जो भी आज का घटनाक्रम है उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। पूर्व में भी ऐसा वाक्य आया था कि जब उन्होंने आरोप लगाया कि उनको ड्यूटी पर प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए अब मैं तो 17 तारीख को आया है, मेरे समय में तो सिर्फ एक दिन ही आई हैं, उसके बाद वो आई ही नहीं। अगर वो व्यक्तिगत रूप से आ रही होती तो ये घटनाक्रम नहीं होती, यहाँ कुछ होता ही नहीं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि
ये पुराने अधिकारी और जो यहाँ ज़िले में उनके साथ रहे हैं, उनका क्या नेचर है, क्या बिहेव है, किस तरह से उनकी वर्किंग है, क्या काम है। मुझे तो यहाँ बताया गया कि एक बार उनकी अच्छी कार्यशैली के न होने से सस्पेंशन विभाग ने किया है और उनका जो है उनका डिसकोऑपरेशन रहता है। इस तरह की मुझे चर्चा सुनी थी मैंने, लेकिन हमने अभी देखा नहीं। हमारे समक्ष में तो सिर्फ एक दिन वो आई हैं, इसके अलावा वो आई ही नहीं है। और एक दिन और जब डिप्टी कमिश्नर आए थे उस दिन भी उपस्थित हुई हैं, तो ज़्यादा हमारा उनसे टच नहीं है कि उनका क्या नेचर है, क्या किस तरह से है, क्या वो क्या क्या है। तो अभी जब वो उपस्थिति नहीं है तो यहाँ पे इस तरह का आरोप भी निराधार है कि यहाँ पे उनको परेशान किया गया है। कहीं नहीं, क्योंकि वो जब है ही नहीं तो कैसे ये जो सत्यता है ही नहीं। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।